Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class 9, Subject Mathematics. Chapter name is Linear Graph and their application. आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए, लॉन्ग के लिए। आपका सवाल यहां से जरूर बनता है, लाजमी बनता है और लाजमी अटेम्प्ट करना है आपने। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपने इसके पिछले दो लेक्चर जरूर देखे हो, क्योंकि पिछले दो लेक्चर में इसकी हमने बेसिक्स की बात की है। किस तरह प्लॉटिंग करते हैं, किस तरह वैल्यूज निकालते हैं, किस तरह कैलकुलेशन करते हैं, वो सारा काम हमने वहां कर लिया है। आज सिर्फ सबको समराइज करना है। तो पहले वो दो लेक्चर देखें, उसके बाद आज का लेक्चर आपको बहुत आसान लगेगा। क्योंकि आज हमें पढ़ना क्या है, आज हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना है, उसकी एग्जांपल देखनी है और उसका सेक्शन सी का सवाल करना है, जो कि पेपर में लाजमी आता ही आता है। ग्राफिकल सॉल्यूशन होता क्या है बेटा? वी कैन सॉल्व टू लीनियर इक्वेशंस यूजिंग we can solve two linear equations using graph paper by drawing the graph of the two lines and see where the line intersect. कोई भी दो इक्वेशन देंगे, उन दोनों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, उनकी प्लॉटिंग करेंगे, और जहां वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, सो जरा स्टार्ट करते हैं, बात समझ में आएगी। सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, एक एक करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेटा, जरा समझिएगा बात को। पहली इक्वेशन को जरा मैं सही से लिख लेता हूं, सही से मेरा मतलब है y पहले लिख लेता हूं। सॉल्यूशन में पहले भी देखा है लास्ट लेक्चर्स में। तो बेटा y इज इक्वल्स टू 3x-11। ठीक है, इसको हम देते हैं इक्वेशन वन का नाम। आप क्या करेंगे, आपको नजर आ रहा है y यहां पर सिंगल है, जो सिंगल होता है उसकी वैल्यू मिलना आसान होती है। तो y की वैल्यू निकालेंगे और x एक एक करके पुट करेंगे। कितने पुट करेंगे? चार। तीन भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड तरीका है वो चार का है। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 3x की जगह क्या रख देंगे? 1-11। 3 1 हो जाएगा 3-11। बेटा 3-11 कितना हो जाएगा? -8। ये आपको मिल गई पहली वैल्यू। इसी तरीके से हम यहां पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 2। अच्छा, आप ये काम कहां करेंगे? आपके ग्राफ बुक में एक जगह पे ग्राफ पेपर होगा और एक जगह पे लाइंस होगी, तो वहां पर ही काम करेंगे। अब हम दूसरे में x, इसी में ही x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो जब 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। x की जगह 2-11। 3 2 6 -11। बेटा 6-11 कितना हो जाएगा? -5। फिर हम क्या कर लेते हैं? फिर हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 3। आप कहेंगे सर ये कैसे पता कौन सी वैल्यूज पुट करनी है? कोई भी वैल्यू पुट कर दें, डजंट मैटर। कोई सी भी चार वैल्यू पुट करनी है। मैं 1 से शुरू कर रहा हूं, आप 0 से शुरू कर दें, आप 2 से शुरू कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जगह पे फर्क पड़ेगा, वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। x की जगह क्या रख देंगे बेटा? 3-11। 3 3 9 -11। तो 9 में से 11 गए तो माइनस का 2 बच गया। ये आपका आ गया y। इसी तरीके से चौथा पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 4। तो बेटा इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 3। x की जगह 4 -11। 3 4 12 -11। बच्चों y की वैल्यू मिल गई 12-11 कितना होता है? 12 में से 11 गए तो एक बचा। ये आपको चार वैल्यूज मिल गई। अब जो काम आपने इसके लिए किया है वही काम मैं दूसरी इक्वेशन के लिए करता हूं, लेकिन इसको सेट करता हूं। देखिए x-3y इज इक्वल्स टू 9 है, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें? ये नहीं है कि आपने पहले y की वैल्यू निकाली तो अब x की निकाले, नहीं नहीं नहीं। जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर x सिंगल है तो x की वैल्यू निकालना आसान है। तो हम क्या करते हैं, 9 को रहने देते हैं, ये -3y वहां जाके क्या हो जाएगा? +3y। ओके, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। आप जानबूझ के कुछ समझाने के लिए मैं गलत वैल्यू पुट कर रहा हूं, जरा मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए मैं पुट कर रहा हूं पुट y इज इक्वल्स टू, पहले क्या करेंगे, 1 से शुरू कर रहे हैं हम। तो ये बन जाएगी x इज इक्वल्स टू 9 + 3। y की जगह 1 आ जाएगा।
9 प्लस 3, 9 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 12। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, आपको अगर याद हो लास्ट लेक्चर तो आपने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में वैल्यूज गई थी एक्स एक्सेस पे 8 तक, आप चले गए 12 तक। अच्छा 12 तक जा सकते हैं, मैं इस 8 को आगे 18 80 तक भी लेके जा सकता हूं, लेकिन काम को आसान करें। अगर आपको अपना ग्राफ आसान करना है तो आप कोई ऐसी वैल्यूज पुट करें जिसमें वैल्यू 8 से ऊपर ना जाए, क्योंकि 8 से ऊपर जाएगी तो आपको ग्राफ के साथ काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन सबको मिटाते हैं और हम सोचते हैं कि हम 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं। देखें, मैं कोई भी प्लस की वैल्यू पुट करूंगा तो इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि वैल्यू बढ़ेगी। 9 में कुछ प्लस करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, मुझे कम करनी है वैल्यू, तो मैं -1 पुट कर देता हूं। जब मैं -1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस -3, एक्स की वैल्यू आ गई 9 -3, कितना हो जाएगा बेटा 6। सेम मेथड पे मैं लिखता हूं पुट y इज इक्वल्स टू -2। इतना मुझे समझ आ गया कि पॉजिटिव वैल्यू पे ये इशू आ रहा है, जो मैं कह रहा था ना उस वक्त कि आप कोई सी भी चार वैल्यूज पुट कर दें कोई इशू नहीं आएगा। सिर्फ इशू तब आएगा जब आप वैल्यू की आपकी वैल्यू 8 से ऊपर चली जाएगी। वो भी सॉल्वेबल इशू है, हो सकता है, लेकिन काम को आसान करते हैं, हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि 8 से छोटे छोटे आंसर आए। तो 9 प्लस 3, वाई की जगह क्या रख देंगे बेटा इस बार -2। तो 9 प्लस माइनस -3 टू जा 6। बेटा 9 में से 6 गए तो बच गए 3। तीसरा पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू -3। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 और y की जगह -3। तो 9 प्लस माइनस -3, 3 जा 9, x का आंसर कितना आ गया बेटा 0। इसी तरीके से चौथी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है चौथी वैल्यू, पुट y इज इक्वल्स टू -4 कर देते हैं। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3, वाई की जगह -4। 9 प्लस -3, 4 जा 12। बेटा 9 में से 12 गए तो माइनस का 3 बचेगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं। आपने टेबल सॉल्व, अभी तो आपने इक्वेशन सॉल्व की है, अभी प्लॉटिंग बाकी है। अभी आप समझे, आपके 10 नंबर का अगर सवाल है तो 5 नंबर का काम हो गया, 5 नंबर बाकी है। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप यहाँ टेबल बनाएंगे, उसी के नीचे बनाएंगे। मैं तो असल में ग्राफ यहाँ बनेगा इसलिए इस जगह पे बना रहा हूँ, वरना आप उसी के नीचे बनाएंगे अपना टेबल। आपने एक्स और वाई लिखा और चार वैल्यूज पुट की थी ना, 1 2 3। इक्वेशन 1 के लिए आपने ये काम किया था और दूसरा हमने काम किया था इक्वेशन 2 के लिए। ये काम किया था इक्वेशन 2 के लिए। जरा चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में हमने एक्स पुट किया था 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। तो y क्या क्या आया था हमारे पास, y आया था -8 -5 -2 1। -8 -5 और क्या आया था बच्चों, -2 और 1। इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 2 में हमने y पुट किया था -1 -2 -3 और -4। तो हमारे पास x क्या क्या आए थे, 6 3 0 -3, 6 3 0 माइनस का 3। ओके हो गया यहाँ तक की बात। अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आपको पहला लेक्चर देखना है इस चैप्टर का, तीसरा लेक्चर है ये। पहला लेक्चर देखेंगे, आप कहेंगे सर ग्राफ बनाना तो कोई मसला ही नहीं है, हमने बहुत बना लिए ग्राफ। क्या करते थे, नंबरिंग, ये जो छोटे 5 बॉक्सेस के बाद हम इसको एक 1 का नाम देते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से सो ऑन। यहाँ पर क्या होता है, -1 -2 -3। पहले बिल्कुल सेंटर में दो लाइंस खींचते हैं और इस तरह से हम एक्स एक्सिस पे नंबरिंग कर लेते हैं। इसी तरह ऊपर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ऊपर जाएगी 10 तक की काउंटिंग, और नीचे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, इस तरह की काउंटिंग। अब पॉइंट्स प्लॉट करने हैं पहले इक्वेशन के। क्या है बेटा, देखें, एक्स एक्सिस पे वाई 1 है और वाई पे -8 है। तो पहले एक्स एक्सिस देखा जाता है, फिर वाई एक्सिस देखा जाता है। 1 -8, -8 के लिए नीचे जाना पड़ेगा, -8 -8 आ जाएगा इस जगह पे। मैं काम करता हूँ जरा डिफ्रेंशिएट हो जाए
तो मैं रेड पेन से काम कर लेता हूं, लेकिन आप लोगों ने ग्राफ पेपर पे जितना भी काम करना है वो सारा का सारा किससे करना है, पेंसिल से करना है। तो बेटा 1 और -8 हमारा आया था पॉइंट यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 2, -5। तो बेटा 2 ये रहा, और -5 के लिए कहां जाएंगे, इस जगह पे, ये रहा, सॉरी। फिर क्या है, 3, -2 कहां पर आएगा, 3 और -2 के लिए कहां पर आएंगे, इस जगह पे। और फिर क्या है, 4, 1। तो 4 और 1, 4, 1 हमारे पास आएगा, 4 और 1 ये है ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, ये हमारी पहली लाइन है, इसको हम जोड़ देते हैं। जाहिर है आप लोग स्केल से जोड़िएगा ताकि लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट बने। इसको हमने एक्सटेंड कर देंगे दोनों तरफ, ऐसे आगे तक और ऐसे यहां तक। ओके ओके बेटा, यहां तक की बात। नेक्स्ट क्या है, अब इक्वेशन 2 के लिए यही काम करते हैं। क्या पॉइंट है पहला, 6, -1। तो ये हमारे पास है 6, और -1 के लिए कहा जाएंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे। तो 6, -1 ये आ जाएगा इस जगह पे। दूसरा क्या है, 3, -2। 3, -2 आप कहेंगे सर ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको डबल सर्किल कर ले ताकि आपको याद रहे कि यहां पर भी पॉइंट है। 0, -3 का क्या मतलब हो गया, एक्स एक्सेस पे 0। अच्छा, एक्स एक्सेस पे 0 का मतलब है ना राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है, यही रुकना है। और वाई एक्सेस देखें जरा कितना है 0 के साथ, -3। तो -3 का मतलब ऊपर नहीं बल्कि कहाँ, नीचे। तो -3 इस जगह पे आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और लास्ट क्या है, -3, -4, -3 और -4। तो ये आपने एक और प्लॉट कर दिया, पेंसिल ली, स्केल लिया, और इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया। एक स्ट्रेट लाइन से ये पॉइंट्स आपस में जोड़ेंगे। जिस जगह पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपकी लाइन 1 थी, ये आपकी लाइन 2 थी, जहां ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे बेटा, क्या है, 3, -2 ना। तो 3, -2 ये आपका रिजल्ट होगा। ओके, अच्छा स्केलिंग क्या लिखेंगे, मैं आपको एक बार यहाँ पर प्रॉपर लिख देता हूँ, ये आपने ग्राफ पेपर पे लिखनी है स्केलिंग। जैसे यहाँ जगह है तो यहाँ लिख दीजिएगा, इतनी छोटी में मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप अपने पास ग्राफ पेपर में लिख लीजिएगा। आपने पेंसिल से ही लिखना है, यहाँ लिखना है स्केलिंग। ठीक है, और आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे आपने क्या किया है, एक्स एक्सेस में आपने लिखे हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है उनको आपने 1 यूनिट के बराबर रखा है। देखे ना, आपने जो 1, 2, 3, 4 किया है एक्स एक्सेस पे, वो 5 स्मॉल बॉक्सेस पे किया है। सेम आप लिखेंगे वाई एक्सेस के लिए। ये स्केलिंग अभी मैं जितने ग्राफ बनाऊंगा सब पे आपने सेम लिखनी है, और कहाँ लिखनी है, जहां आपको प्रॉपर जगह मिल जाए। लेकिन किससे लिखनी है, पेंसिल से लिखनी है। तो 1 यूनिट ये आप यहाँ पर यहाँ लिख दीजिएगा इस जगह पे। ओके, तो ये आपका पहला ग्राफ बन गया। जब पहला बन गया तो अब इसी चीज को हमें बार बार रिपीट करना है, लॉजिक समझ में आ गई है। ओके, क्या करना है बेटा, सबसे पहले इक्वेशन 1 बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, पहली इक्वेशन आपके पास है, इसको सिंपल करते हैं। कैसे सिंपल करेंगे, x + y = 4 है ना। तो हम यूं कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलें। तो +y वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। क्या करेंगे बेटा, 4 वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैं पहली पुट करता हूं, पुट y = 1, x निकाल लेना तो y पुट करना पड़ेगा। पुट y = 1, तो x = 4, -y की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो 4 - 1 हो गया बेटा 3। फिर हम लिखते हैं पुट y = 2। तो ये हो जाएगा x = 4 - 2। तो 4 में से 2 गए, आपके पास बच गए 2। फिर क्या है हमारे पास, पुट y = 3। तो ये क्या बन जाएगा, x = 4 - 3, जिसका मतलब ये हुआ कि x = 1। और लास्ट आपके पास क्या है, पुट y = 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि x = 4 - 4,
जिसका मतलब 4 में से 4 गए तो 0 बचे, तो ये 4 वैल्यूज आपको मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को जरा ठीक कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में मुझे नजर आ रहा है 2x इज इक्वल्स टू कर देते हैं 5y, ये -1 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो 5y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको इक्वेशन 2 का नाम देना पड़ेगा। आई नो इस बार वैल्यूज पॉइंट्स में आएंगी क्योंकि अपॉन में आ गया, तो कोई मसला नहीं, हम करेंगे सॉल्व, कोई इशू नहीं है। हम शुरू करते हैं और लिखते हैं पुट। क्या पुट करेंगे बेटा, एक्स मालूम कर रहे हैं तो वाई पुट करेंगे। याद है मैंने पिछली बार बताया था कि जरूरी नहीं है कि एक बार एक्स मिल गया तो दूसरी बार वाई निकाल लेना, नहीं, आप एक एक करके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो वाई पुट करते हैं, चलें जीरो से स्टार्ट करते हैं, वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 1 ही करते हैं, ताकि मैं आपको बात समझा सकूं। 1 ही पुट करते हैं ताकि हम 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी एक आदत बनी हुई है। तो बेटा क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5, वाई की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि बात समझ में आ गई है, थोड़ा सा कैलकुलेशन डायरेक्ट करते हैं बेटा। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। 6 को, यानी ये आ जाएगा 6 और ये है 2। बेटा जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। सही है। सेम मेथड पे हम यहां पर लिखते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 2। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5, 2 प्लस 1, यानी y की जगह मैंने 2 रख दिया। तो बेटा बनेगा क्या, 5 2 जा 10, 10 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11, और अपॉन का 2 अपनी जगह पे। तो बेटा 11 अपॉन 2 कितना होता है, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आंसर आ जाएगा। सेम मेथड पे हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 3। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 5, y की जगह 3 और बाकी वैल्यूज अपनी जगह पे। 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2। बेटा 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। अब आपको एक बात समझ आ रही होगी कि पहली वैल्यू 3 आई, दूसरी वैल्यू 5.5, तीसरी 8, अब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब मैं जब अगली वैल्यू अगर 4 पुट कर दूंगा तो वैल्यू 8 से ऊपर चली जाएगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि वैल्यू 8 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो फिर हम क्या करें, फिर हम ये करते हैं कि हमने 1 2 3 पुट किया ना, अब हम पीछे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आगे की वैल्यू अगर मैं 4 5 की तरफ जाऊंगा पुट करने की तरफ तो वैल्यू और बढ़ रही है। तो मैं पीछे की तरफ आता हूँ, 1 से पहले हम क्या पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो उस वक्त मैंने 0 इसलिए पुट नहीं किया था ताकि मैं आपको ये लॉजिक समझा सकूं। अगर आपका दिमाग इतना चलता है कि आप शुरू में 0 पुट करते हैं तो कोई मसला नहीं। तो बेटा x इज इक्वल्स टू 5, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल्स टू 5 0 का 0 होता है, 0 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आ जाएगा। ये आपको 4 वैल्यूज मिल गई। अब इन 4 वैल्यूज का टेबल बना लें। चलें टेबल बनाते हैं। क्या हो जाएगा, x y x y, और 4 वैल्यूज हम पुट करेंगे। ये होगी हमारी इक्वेशन 1 की बात। फिर दूसरा एक्स वाई, ये होगी हमारी इक्वेशन 2 की बात। बेटा इक्वेशन 1 में हमने y पुट किया था 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो आंसर कितना आए थे, 3210, 3210। फिर y पुट किया 1 2 3 0 पुट किया हमने, 1 2 3 0 पुट किया। तो x कितना आया, 3 5.5 8 और 0.5, 3 5.5 8 और 0.5। चलें ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ की स्टार्टिंग याद है ना, सेंटर में लाइन, वैसे ही नंबरिंग एक्स एक्सिस पे, वैसे ही नंबरिंग वाई एक्सिस पे। इसकी प्लॉटिंग करते हैं जल्दी से। क्या प्लॉटिंग है पहली, 3,1, 3,1 यहां पर आ जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए।
3,1 यहां पर आ गई प्लॉटिंग। दूसरा क्या है, 2,2 कहां पर आएगा बेटा, 2 एंड देन फिर 2। तीसरा क्या है, 1,3, तो 1,3 ये आ गया इस जगह पे। 0,4, जीरो का मतलब एक्स एक्सिस पे मूव ही नहीं करना, वाई एक्सिस पे मूव करना है। कितना मूव करना है, 4, तो यहीं से आप जाएंगे इस जगह पे, ये आ गया 4। इस लाइन को हम, इन तीन सारे पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ देते हैं। स्केल जरूर यूज कीजिएगा और इसको एक्सटेंड जरूर किया करें पॉइंट्स को, ठीक है। अगला क्या है, 3,-1, सॉरी 3,1 है, तो 3 और 1 ये तो प्लॉट हुआ है ऑलरेडी, ये ने हो गया प्लॉट। दूसरा देखना है, अब आप कहेंगे पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, हमने सीखा हुआ सेकंड लेक्चर में। 5.5 और 2 एक्स एक्सेस पे 5.5 देखें जरा। एक्स एक्सेस पे 5.5 का मतलब है 5 और 6 के दरमियान होगा ना, वाई याद रखिएगा 2 है। एक्स एक्सिस पे 5 और 6 के दरमियान 5.5 बिल्कुल बीच में आएगा। इसी बीच में रहते हुए, पेंसिल मत हिलाइएगा, इसी बीच में रहते हुए ऊपर जाए, कितना ऊपर जाएंगे, 2 तक जाएंगे, ये आपका पॉइंट होगा। 5 और 6 के बिल्कुल दरमियान में रहते हुए एज इट इज पेंसिल लेकर गए और 2 तक। फिर 8,3 कहाँ आएगा, एक्स एक्सेस पे 8 और वाई एक्सेस पे 3, ये आ जाएगा आपका इस जगह पे। और लास्ट क्या है, 0.5 और 0, तो 0.5 कहाँ आएगा, 0 और 1 के दरमियान बिल्कुल बीच में। और इसमें 0 का मतलब है ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, इसका मतलब यही प्लॉट करना है। जरा ये पॉइंट वापस समझ लीजिएगा। एक्स एक्सेस पे 0.5 यानी एक्स एक्सेस पे 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान, वाई पे 0 यानी ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यहीं पर ही प्लॉटिंग करनी है। स्केल से इन सबको जोड़ा, एक्सटेंड किया, ये आपकी लाइन 1 है, ये आपकी लाइन 2 है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, दोनों दोनों पॉइंट्स आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3,1 पर, तो 3,1 आपका आंसर है। और वो जो स्केलिंग मैंने वहां लिखी थी, वो स्केलिंग यहां जरूर लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई की वैल्यू भी आराम से बनी मिल रही है और दूसरे की इक्वेशन भी निकालना आसान है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। पहली वैल्यू तो बनी हुई है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमें पहली इक्वेशन में। इसको तो हम सीधा सीधा इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। बेटा किसकी वैल्यू पुट करूं, y मिल रहा है तो x की वैल्यू पुट करेंगे, कितना, x इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3, 1 -5। 3 1 = 3 -5, 3 में से 5 गए तो -2 बचा। सेम हम क्या करते हैं, पुट पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3, मतलब y की जगह, सॉरी x की जगह 2 आ गया, -5, 3 2 = 6 -5, 6 में से 5 गए तो बेटा बचेगा 1। फिर वही तरीका, पुट x इज इक्वल्स टू 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह 3 आ गया, -5, y इज इक्वल्स टू 3, 3 × 9 -5, और 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लास्ट क्या रहेगी हमारे पास, पुट x इज इक्वल्स टू 4, which means y is equals to 3, 4 - 5, 3 4s are 12 -5, 12 में से 5 गए तो बेटा बचेंगे 7। ये आपके पास चार वैल्यूज आ गई यहां से। अब सेम हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन के साथ काम करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, या तो x की वैल्यू निकाल लें या y की, तो x इज इक्वल्स को कर देते हैं 11, ये प्लस y वहां जाके क्या हो जाएगा, -y, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। क्या पुट करें बेटा, y की जगह पुट करेंगे हम पहले 1, लेकिन मसला, 1 पुट करेंगे तो देखते ही मुझे नजर आ रहा है 11 -1 10 आएगा, तो 1 पुट नहीं कर सकते, 10 तो हमें रखने नहीं, 8 से कम वैल्यू रखनी है। 2 पुट करें, 2 पुट करेंगे तो 11 -2 9 आ जाएगा, वो भी नहीं रख सकते। 3 पुट करें, 11 - 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, वो कर सकते हैं। हम और नीचे चले जाते हैं, हम 4 पुट कर देते हैं, आराम से अपना काम करते हैं। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 11 - 4, तो बेटा x का आंसर कितना आ गया, 7। फिर क्या कर देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 11 - 3, 11 में से नहीं, 3 तो 4 तो कर दिया ना, सॉरी 5 कर देते हैं।
11 - 5, 11 - 5 कितना हो जाएगा? 6। पुट y इज इक्वल्स टू 6 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 11 - 6। 11 - 6 आ जाएगा 5। और लास्ट क्या करें? पुट y इज इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू 11 - 7, यानी कि आंसर आ जाएगा बेटा 4। टेबल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, कहानी हमें समझ में आ चुकी है। x y, ये इक्वेशन 1 के लिए, और ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए। क्या रखी थी वैल्यूज? इक्वेशन नंबर में रखी 1 2 3 4। किसकी वैल्यूज रखी थी? x की। 1 2 3 4, तो y कितना आया? -2147। -2147। अच्छा, दूसरे में वैल्यू रखी है हमने 4567। किसकी रखी है? y की वैल्यूज रखी है 4567। तो हमारे पास 7654 आया। 7654। अब एक चीज नोट की आपने, बल्कि नहीं, इसमें भी सिंपल है। ठीक है, आगे शायद अगले सवालों में आए तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल तो नॉर्मल है। ग्राफ बनाते हैं वैसे ही नंबरिंग जैसे हम करते आ रहे हैं। एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी क्या करना है बेटा? प्लॉटिंग करनी है। कैसे करते हैं प्लॉटिंग? प्लॉटिंग ऐसे करते हैं कि पहला पॉइंट देखें 1 - -2, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। 1 - -2 कहां पर आएगा? मेरे हिसाब से तो अब आपको ये करना चाहिए, खुद अपना ग्राफ बनाना चाहिए और फिर रीचेक करना चाहिए कि बस मेरे ग्राफ और आपका ग्राफ मैच हो रहा है नहीं हो रहा। 1 - -2, तो 1 और -2 के लिए नीचे आ गए, ये आ गया 1 - -2। फिर है 2 - 1, तो 2 - 1। फिर क्या है बेटा? 3 - 4, तो एक्स एक्सेस पे 3, वाई पे 4, 3 - 4। और फिर है 4 - 7। 4 - 7 यहां पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 7 - 4, तो एक्स एक्सेस का 7 और वाई का 4, 7 - 4। जिसको हमने जोड़ा नहीं है ना, इसको हम जोड़ भी देते हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, बार बार बता रहा हूं मैं। 6 - 5, 6 - 5 यहां पर आ जाएगा। फिर है 5 - 6, 5 - 6। और लास्ट क्या है? 4 - 7, 4 - 7 यहाँ ऑलरेडी प्लॉट है। ठीक है, तो इसको हम यहां से जोड़ते हैं। बेटा ये आपकी लाइन 1 है और ये आपकी लाइन 2 है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दोनों दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4 - 7 पर। तो 4 - 7 आपका सॉल्यूशन सेट है। अच्छा, यहाँ एक चीज का ख्याल रखें, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये चीज आपके साथ हो सकती है, इत्तेफाक यहाँ पर नहीं हुई। 2 मिनट के लिए सपोज करें हमने पहला पॉइंट 4 ना पुट किया होता, 3 पुट किया होता, तो ये 8 से शुरू होता, ये वाला पॉइंट आता ही नहीं। तो हमारे पॉइंट्स यहां से बनते 8 - 3, फिर ये पॉइंट बनता ही नहीं। तो आप कहते हैं सर ये दोनों टेबल में मैच कुछ नहीं हो रहा। देखिए ना, अभी हमने 7 4 किया, अगर हमने 3 से शुरू किया होता तो 8 3 आता, फिर 7 4 आता, फिर 6 5 आता, और फिर 5 6 आता, ये पॉइंट तो आता ही नहीं। जब ये पॉइंट प्लॉट करते तो आप कहते सर इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट कैसे बनता? मैं जो बार बार कहता हूँ ना, लाइन को एक्सटेंड किया करें, एक्सटेंड किया करें, तो उस एक्सटेंड से बनता है, यानी कि आपके 4 पॉइंट्स यहां बनते हैं। लेकिन आपने लाइन को एक्सटेंड किया होता और इस लाइन को एक्सटेंड किया होता, तो यहां पर ऑटोमेटिकली दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर दी। वो पॉइंट आप देख लेते हैं कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 - 7 पे, वो आपका सॉल्यूशन सेट है। तो ऐसा मुमकिन है कि जो दोनों बॉक्सेस आपने बनाए उसमें कुछ कॉमन ना हो। अगर कॉमन नहीं है तो वो ग्राफ पे जाके खुद ब खुद कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएगा, और जहां इंटरसेक्ट होगा वो आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा, पहले एक्स फिर वाई, सिंपल। ठीक, एक और सवाल देख लेते हैं इसका। इसमें y की वैल्यू निकली हुई है तो सही है, लेकिन इसको सेट कर देते हैं थोड़ा सा। सेट कैसे कर देते हैं बेटा? सेट ऐसे कर देते हैं कि
y अपनी जगह पे, ये पूरी वैल्यू को सामने भेज देते हैं, तो ये पूरी वैल्यू वहां जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। चले वहां पर एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। फाइव, फाइव सिक्स से कैंसिल नहीं, फाइव यहाँ कैंसिल नहीं हुआ, तो फाइव सिक्स कितना हो जाएगा, 30। फाइव से फाइव कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यूज अपने साथ ब्रैकेट में ही बची रहेंगी। तो ये बचेगा 30 माइनस एक्स माइनस, बस गलती यहीं पर ही आप लोग करेंगे एलसीएम लेते हुए। ये माइनस दोनों के साथ है, पूरी वैल्यू के साथ है। इसको मैं यूं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो अब माइनस एक्स और माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा इक्वेशन हमारे पास कुछ बनेगी, 30 - 2 कितना हो जाएगा, 28 माइनस का एक्स अपॉन 5। ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 1 पुट करूं तो ठीक है, पुट 1 से शुरू करते हैं। y इज इक्वल्स टू 28 - 1 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेटर उठाएं और काम डायरेक्ट करने की कोशिश करें। 28 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, 28 - 1 हो जाएगा 27। ऐसा ही है ना। तो 27 को डिवाइड बाय 5 करते हैं, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 5.4। ये आपका पहला आ गया आंसर। फिर हम दूसरा करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2। जब 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 28 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 28 - 2 कितना होता है, 26। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.2। पॉइंट्स के सवाल में इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको पॉइंट्स प्लॉट करना आ जाए। फिर तीसरा हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 3। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 28 - 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 28 में से 3 जाएंगे तो 25 बचेंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। और लास्ट वी हैव 4 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 28 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5। यानी कि 28 में से 4 जाएंगे तो 24 बचेंगे, और फिर इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो आंसर आ जाएगा 4.8। ये आपको 4 आंसर्स मिल गए। अब हम दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। मजे की बात है, दूसरी इक्वेशन पहले से बनी हुई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चले वैल्यूज पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देके। पुट x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 1 करूं तो एक इशू आएगा। क्या इशू आएगा, देखें। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। 2 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। तो मैंने कहा था ना, कोशिश करें 8 के अंदर अंदर रहे। हाँ, पॉसिबल नहीं है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, बल्कि 2 से भी कर सकते हैं ना, 2 × 4 हो जाएगा। 2 से स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह 2 माइनस 12। बेटा क्या बनेगा, 2 × 4, 4 - 12 हो जाता है माइनस का 8। ओके। देन हम क्या पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 3। तो ये बन जाएगा 2x, सही से लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 12। 2 × 3 = 6, 6 - 12 हो जाएगा बेटा माइनस का 6। 2 × 3 = 6, 6 - 12 हो जाएगा माइनस का 6। अब क्या करें बेटा, कितने पुट हो गए, एक दो पुट हो गए। तीसरा करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 4। जब 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह 4 माइनस का 12। 2 × 4 = 8, 8 - 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। और लास्ट हमारे पास क्या है, पुट x इज इक्वल्स टू 5 कर देते हैं। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 5 माइनस 12। 2 × 5 = 10, ये बचेगा माइनस का 2। ठीक है, चले टेबल बनाते हैं। वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। x, y, ये इक्वेशन 1 के लिए है, और ये इक्वेशन 2 के लिए।
अच्छा, क्या क्या वैल्यूज पुट की बेटा पहली इक्वेशन में हमने? 1 2 3 4, 1 2 3 4 वैल्यूज क्या आई? 5.4, 5.2, 5 और 4.8। अच्छा, ये मैंने शायद अभी तक बताया नहीं आपको, आप लोगों ने हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने खुद नोट कर लिया हो कि जितने भी आंसर आते हैं ना ये सारे एक सीक्वेंस में चल रहे होंगे। देख रहे गैप सबका बराबर होगा। जितने भी आंसर आ रहा है, अगर पहला आ रहा है 3, दूसरा 6, तीसरा 9, तो अगला ऑटोमेटिकली 12 होगा। ये आंसर रीचेक करने का तरीका है कि आपके आंसर ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा, फिर हमने क्या पुट किया? हमने पुट किया यहाँ पर एक्स पुट किया 2 3 4 5। तो 2 3 4 5। तो क्या है आंसर हमारे पास? -8, -6। अब देखें गैप आपको मिल गया, अगला -4 होगा, अगला -2 होगा, रीचेक कर लें। तो मैंने कहा ना गैप सेम ही होगा। आ गया वो सवाल जिसका इंतजार था। क्या मतलब? दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कॉमन नहीं है तो फिर इसका मतलब ग्राफ पे प्लॉटिंग करने के बाद ही हमें रिजल्ट मिलेगा। चलें ग्राफ की नंबरिंग वैसे ही करते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। प्लॉटिंग करते हैं। 1, 5.4 का आएगा, देखें एक्स एक्सेस का 1 तो ये रहा। 5.4 के लिए 5 और 6 के दरमियान जाना पड़ेगा, लेकिन 5, देखें 5 और 6 के दरमियान तो आ गए, अगर मैं बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगा तो 5.5 हो जाएगा। मुझे क्या लगाना है? 5.4। तो मैं 5.4 से, मतलब 5.5 से थोड़ा सा नीचे लगाऊंगा। यानी कि 5 और 6 तो ये है ना, अगर सेंटर होगा तो 5.5 होगा, मुझे 5.5 नहीं 5.4 चाहिए। तो मैं 1 की ही लाइन में जाके 5.5 से थोड़ा सा नीचे, यानी यहां पर एक पॉइंट लगाऊंगा। आ रही है बात समझ में? अगला क्या है? पॉइंट्स वाले पॉइंट थोड़े से बड़े लगा दिया करें ताकि मैच करना आसान हो जाए। 2 के साथ 5.2, तो 2 तो आ गए। इसकी सीक्वेंस में 5 और 6 के दरमियान 5.2 का आएगा, उस 5.4 से भी नीचे आएगा। ठीक है। तीसरा है 3 के साथ 5, तो 3 के साथ 5 तो यहीं पर ही आ जाएगा। और चौथा है 4.8, तो 4 के साथ 4.8, 4.8 का आएगा 4 और 5 के दरमियान, लेकिन 4.8 है, 5 के नियरेस्ट होगा ये पॉइंट। आप स्केल पेंसिल लेंगे और इसको ऐसे करके जोड़ देंगे। एक सेकंड मैं इसको सही से जोड़ दूं, क्योंकि इसका आंसर हमें ग्राफ पे ढूंढना है, वरना आगे हमें प्रॉब्लम होगी। आप जब आप तो पेंसिल स्केल से जोड़ेंगे ना, आपका रिजल्ट तो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है। अगला क्या है? अगला तो बड़ा आसान है, खैर इसकी प्लॉटिंग तो 2, -8, तो 2 और -8 के लिए तो हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है। 3 - 6 का आएगा, 3 और -6 यहाँ पर आ जाएगा। 4 - 4 का आएगा, 4 और फिर -4 के लिए यहाँ पर आ गए। 5 और -2 कहाँ आएगा? 5 और माइनस का 2। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। मैं इसको जरा सा ठीक करूं, मुझे अभी भी लाइन में हल्की सी गड़बड़ लग रही है। लेट मी करेक्ट दिस, क्योंकि लाइन आपकी अगर सही नहीं बनी तो आपका आंसर भी सही नहीं आएगा। अच्छा, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा क्योंकि आपने पेंसिल स्केल से ग्राफ पे काम किया, तो आपके आंसर में तो गलती हो ही नहीं सकती। मेरे आंसर के साथ जाहिर सी बात है थोड़ा सा इशू ये होगा कि मैं बगैर पेंसिल स्केल के यूज कर रहा हूँ, तो ये हल्की सी मुझे लाइन में गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप इसकी स्केलिंग के साथ करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। अच्छा, ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दी, ये हमारी है लाइन 1। इसको भी एक्सटेंड करते हैं। अब जाहिर सी बात है आप कहेंगे ये तो पॉइंट मिला ही नहीं। तो मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया ना कि पॉइंट नहीं मिला, आप लाइन आगे तक ले जाएं, कहीं ना कहीं जाके तो लाइन आपस में टकराएगी। तो जब आप ऐसे बनाएंगे, ये आपकी लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, कहाँ आपस में जाके जोड़ रही है देखिए जरा। एक्स एक्सेस पहले देखते हैं फिर वाई देखते हैं। 8 और 4 पे जाके मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन सेट आया वो आया 8, 4। गॉट इट? हो सकता है आपका नहीं सर, मैंने जब बनाया तो वैसे तो आएगा पूरा एक्यूरेट आपका, बट बाय चांस थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो आपका आंसर, मेरा आंसर आ रहा है 7.9। ठीक है, नो प्रॉब्लम, पॉइंट्स का थोड़ा बहुत गैप हो सकता है क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो आपने बनाने हैं ताकि आपकी हाथ के हाथ प्रैक्टिस हो। पहला सवाल तो देखने में बड़ा आसान लग रहा है। कैसे इक्वेशन बन जाएगी? y = हो जाएगा 2x को वहां भेज दीजिएगा।
तो इक्वेशन बन जाएगी 3 - 2x, और दूसरी इक्वेशन बहुत सिंपल, x इज इक्वल्स टू y। आंसर आएगा 1, 1। ठीक है। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।